अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन का तज़किरा करेंगे जो महकमा ख़ज़ाना हुकूमत पंजाब ने जारी किया। तो इसके अंदर बेवगान की पेंशन को ताहयात से ख़त्म करके 10 साल के लिए महदूद किया गया है और इस नए पेंशन के निज़ाम के अंदर सरकारी मुलाजमीन की कम्यूटेशन, जिसे लोग ग्रेजुटी कहते हैं, उसे 35% से कम करके 25% किया गया है। और इसके साथ साथ जो पेंशन की कैलकुलेशन है उसको इतना पेचीदा तरीके से कम किया गया है कि मुलाजमीन को समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। और इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो पेंशन पहले लास्ट बेसिक पे कैलकुलेट होती थी, उनकी आखिरी तनख्वाह पे कैलकुलेट की जाती थी, अब उसे आखिरी 3 साल की एवरेज बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम तफसील से ये नोटिफिकेशन देखते हैं कि इसके अंदर मुलाजमीन के साथ किस तरीके से पेंशन रिडक्शन की गई है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 दिसंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नर ऑफ पंजाब ने ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ये अमेंडमेंट की है सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के अंदर। तो जो पहली अमेंडमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं चैप्टर 4 की, इसके अंदर ये बताया गया है कि जी जो सरकारी मुलाजिम 60 साल से पहले अगर रिटायर होगा तो उसके अंदर एक रिडक्शन फैक्टर लागू किया जाएगा, यानी उसकी पेंशन रिड्यूस की जाएगी। जो 59 साल पे रिटायर होगा उसकी 2% पेंशन रिड्यूस होगी, यानी कम होगी। जो 58 साल पे रिटायर होगा उसकी पेंशन 4% कम हो जाएगी। और जो 57 साल पे रिटायर होगा उसकी पेंशन 6% कम हो जाएगी। इसी तरह 56 साल की उम्र में जो रिटायर होगा उसकी 8%, और जो सबसे कम है यानी 55 साल से पहले तो रिटायर को हो नहीं सकता, तो जो 55 साल पे रिटायर होगा तो उसकी पेंशन 10% कम हो जाएगी। तो जो इससे जल्दी रिटायर होने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसके साथ हम देख सकते हैं कि जो दूसरी अमेंडमेंट आप देख सकते हैं वो ये बताई गई है कि जो पेंशन पहले आखिरी बेसिक पे कैलकुलेट होती थी उसको अब आखिरी 3 साल की एवरेज पे किया जाएगा। तो इस तरह 1 से 2 इंक्रीमेंट्स मुलाजिम की वैसे उड़ जाएंगी एवरेज कैलकुलेट करने से। तो उसके बाद जो फर्दर अमेंडमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, जो बड़ी खतरनाक है, वो है बेवगान के लिए। हम जानते हैं कि जब कोई सरकारी मुलाजिम फौत होता था तो उनकी बेवा को ताहयात पेंशन मिलती थी, या उस वक्त तक जब तक वो दोबारा रीमैरिज ना करे, दोबारा शादी ना कर ले। अब बेवगान को पेंशन सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगी। हाँ, ऐसी बेवगान जो इशू लेस होंगी, यानी उनकी औलाद नहीं होगी, उनको ताहयात मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो सरकारी मुलाजमीन और उनकी बेवगान के साथ किया गया है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं जो दूसरा चैप्टर है इसके अंदर बताया गया है कि कम्यूटेशन को भी रिड्यूस करके 25% किया गया है। यही कम्यूटेशन पहले 50% हुआ करती थी 2001 से पहले तक। दिसंबर 1 में इसको 50 से कम करके 40% किया गया। फिर 2006 में 40% से कम करके इसे 35% किया गया, और अब 2024 में इसको मजीद कम करके 25% किया गया है। इसके साथ हम जानते हैं जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है और उसकी पेंशन ग्रॉस पेंशन बनती है, फिर उसके 2 हिस्से होते हैं, इसे आप नेट पेंशन कहते हैं, एक को कम्यूटेड पोर्शन कहते हैं। जो नेट पेंशन होती है उसके अंदर इजाफा जात शामिल होते हैं। इस वक्त जो विफाक के लोग हैं या दूसरे सूबों के लोग हैं, जब वो रिटायर होते हैं उनको 5 इंक्रीजेस उनकी नेट पेंशन में शामिल की जाती हैं। ये 5 इंक्रीजेस कौन सी हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2011 वाली इंक्रीज जो कि 15% थी, फिर 2015 वाली इंक्रीज जो 7.5% थी, इसी तरह 2022 वाली इंक्रीज वो भी 15% थी। ये 3 इंक्रीजेस ये मिलती हैं तमाम सूबों के लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं। उसके साथ 2023 की 17.5% इंक्रीज वो भी तमाम सूबों के लोगों को और विफाक के लोगों को अभी तक मिल रही है। इसी तरह जो जो 2024 की 15% है वो भी मिल रही है। तो ये 5 इंक्रीजेस को मिलाएं तो ये 70% इंक्रीजेस बनती हैं। और ये इंक्रीजेस जो बंदा भी विफाक के अंदर रिटायर हो या किसी और सूबे में रिटायर हो तो उसको रिटायरमेंट के टाइम ये 70% इंक्रीजें दी जाती हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने 23 और 24 की इंक्रीज पहले ही खत्म कर दी थी नए लोगों के लिए जो रिटायर हो रहे हैं, और जो बाकी जो 3 रिमेनिंग इंक्रीजेस थी उनको आज 2 दिसंबर 2024 की नोटिफिकेशन के तहत भी खत्म कर दिया गया है।
यानी अब रिटायरमेंट के ऊपर सिर्फ वो नेट पोर्शन वाला जो हिस्सा है वही मुलाजिम को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर विफाक एक ही स्केल के बंदे और एक ही बेसिक पे है, जो विफाक का मुलाजिम है 17वें स्केल वाला, उसकी पेंशन अगर तकरीबन लाख रुपए बनती है, तो उसी स्केल का बंदा, उसी बेसिक पे वाला पंजाब के अंदर जो उसकी पेंशन को बनाए तो वो 45,000 रुपए आता है। तो 1 लाख से पेंशन कम होकर 40 से 45,000 रुपए आ रही है, तो ये एक लॉस है जो सरकारी मुलाजिम के साथ इस नोटिफिकेशन के तहत किया गया है। तो हमने आज कोशिश की है कि सरकारी मुलाजमीन को पेंशन अमेंडमेंट्स के हवाले से अपडेट करें। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।